आज का ड्रामा सुपर रोमांटिक है तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना। कहानी के स्टार्टिंग में रोज एक कमरे में सोच रही होती है कि मेरा चाइल्डहुड स्वीटहार्ट जियांग कितना घटिया इंसान है। आज मुझे पता चला जब वो बिजनेस कॉपरेशन के लिए मुझे अपने अंकल के बेड में भेजा हुआ है। तभी वहाँ पर वो इस सीन में इन रह लेता है और वो रोज के साथ रोमांस करने लगता है। रोज बहुत ही नर्वस थी, वो उसे रोकने का कोशिश कर रही थी बट वो उसे कहता है कि देखा तुम्हारे फियांसे ने किस तरीके से तुम्हें चीट किया है और तुम्हें खुद मेरे बेड पर भेजा है, तो अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो। ये बात वो बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी, लेकिन रोज़ फिर भी उसके साथ डील करती है। कहती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है और अगर वो उसके साथ रोमांस करेगा तो उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। क्या वो इस चीज़ के लिए तैयार है? हुआ से कहता है वो पूरी ज़िंदगी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो दोनों ही यहाँ पे रोमांस करते हैं। हालांकि रोज को भरोसा नहीं था, वो हुआ से लाइफ में पहली बार मिल रही थी एंड फर्स्ट टाइम इस तरीके से रोमांस करने के बाद कोई लड़का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं लेता है। ये बात तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी, लेकिन उसे इतना भी पता था कि वो यहाँ से नहीं निकल सकती है अभी, चाहे जो भी हो जाए। दैट्स वाई वो हुआ के साथ रोमांस करती है। आफ्टर दैट अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो उससे ऐसा लगता है कि शायद हो जा चुका है। वो वही सोच रही थी कि बिस्तर में लड़कों की बातों का ट्रस्ट नहीं कर सकते। तभी उसे जियांग का मैसेज आता है, कल का कॉपरेशन कैसा गया? रोज उसे ब्लॉक कर देती है। वॉशरूम से वो निकलता है, सामने से उसके मस्त ऐप देख करके तो वो देखती ही रह जाती है। हुआ से कहता है ये तुम्हारा एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है, डोंट वरी, मैं जियांग की तरह नहीं हूँ जो किसी के साथ भी जा कर के चिपक जाता हूँ। अब मैं कल तुम्हें बोला था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, चाहे जो भी हो जाए। मैं यहाँ पर तुम्हारा ही अब बन करके रहूँगा। ये सुनते ही रोज़ यहाँ पर थोड़ा सा शर्माने लगती है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन में थी क्योंकि उसने कभी ये ट्रस्ट नहीं किया था कि एक्चुअल में जो है वो उसकी बातों को मानने वाला है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होने वाला है। लेकिन जब वह ऐसा कहता है तो वो काफ़ी ज़्यादा वाले खुश हो जाती है। वो कहता है ठीक है, मैं सिविल ब्यूरो से इंतज़ाम कराता हूँ। सिविल ब्यूरो के लोग आ करके यहाँ पर घर पर शादी का सर्टिफिकेट दे करके जाते हैं। वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि फ्लैशबैक में सोचने लगता है एक्चुअल में वो जानता था कि रोज जियांग के साथ रिलेशनशिप में, बट वो उसे बहुत लंबे समय से पसंद करता था। और यहाँ पर जब उसे पता चलता है कि जियांग का अफेयर उसी की सौतेली बहन लिली के साथ चल रहा है और वो बिजनेस कॉपरेशन के लिए उसके पास भेजने वाला है, तो फिर वो भला कहाँ ही रुकने वाला था। और अब वो उन लोगों के रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए पूरे तरीके से रेडी था। यही दूसरी तरफ ये बात तो कुछ भी रोज को पता ही नहीं था और इस तरीके से वो जब उसे शादी का सर्टिफिकेट मांगती है तो वैसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे रख लेता हूँ, संभाल करके काम आएगा। यह कह के वो शादी के सर्टिफिकेट को अपने पास ही रख लेता है। रोज़ ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आगे जो उसे प्यार मिलने वाला है वो क्या होने वाला है। यहाँ पर वो उसे कहती है कि जियांग और लिली का एंगेजमेंट है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, तो वो उसे अलाउ कर देता है कि जाओ भाई। यहाँ पर वो जाती है जहाँ पर कि जियांग और लिली दोनों एक दूसरे से एंगेज हो रहे थे। जियांग को तो पता भी नहीं था। तो वहाँ पर जियांग उसे वही पूछ रहा होता है कि कल का कॉपरेशन कैसा गया, लेकिन रोज उसे इग्नोर कर देती है। लिली कहती है तुमने तो कहा था कि यहाँ का तमाशा नहीं करेगी, यहाँ क्या कर रही है? जियांग जानता था 20 सालों से रोज को, उसे लगा था कि वो सच में तमाशा नहीं करेगी। वो रोज से कहता है बताओ ना कैसा गया अंकल के साथ कॉपरेशन? रोज कहती बहुत अच्छा गया, बताओ तुम्हें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? जियांग कहते तुम्हें पता है ना कंपनी में कितना प्रॉब्लम है, मुझे जितना ज़्यादा पैसे मिल सके बेटर है। रोज गुस्सा होकर के वाइन लेकर के जियांग के सर के ऊपर उलट देती है। सबके सामने वो गुस्सा करने लगता है कि वही क्या तमाशा कर रही है। रोज ऐसे कहती है तमाशा मैं कर रही हूँ। तभी वहाँ पर वो आ जाता है। वो रोज के सपोर्ट में था, हालांकि सबको नहीं पता था कि रोज एक्चुअल में उसकी वाइफ बन चुकी है। उसके डैड और उसकी स्टेप मदर यहाँ पर आती है। वो लोग कह रहे होते हैं लगता है कि हो कि तुम लवर बन गई हो, जो कि वो तुम्हारा इतना सपोर्ट कर रहा है। इस बात पर रोज से कहती है क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम है? वैसे भी तो तुमने जैसे कि तुम मिस्ट्रेस हो मेरे डैड की, वैसे अपनी बेटी को तो यही सिखाया है ना, अपने होने वाली चीज़ों के साथ ही ये रातें बिता रही है। और यहाँ पर
आकर के मुझे तुम लोग ताना दे रहे हो। वो सोच रहा होता है कि मेरी बीवी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी, ये बात तो मुझे पता ही नहीं था, शक्ल से तो इतनी इनोसेंट लगती है। और हो के होने की वजह से कोई रोज़ को भी कुछ कह नहीं पा रहा होता है। ज़ियान को कन्फ्यूजन हो रहा था कि कल रात आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रोज़ को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। वो रोज़ से पूछ रहा था, डार्लिंग हाथ में ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना? रोज़ कहती है, छोड़ो यार, ये लोग तो इरिटेटिंग है। अब लिली का यहाँ पर जियांग से इंगेजमेंट हो रहा था, तो उसके पेरेंट को यहाँ तमाशा नहीं चाह रहे थे। वो ऐसे कहता है, जो भी मुझे फॉलो करेगा पर पर्सन मैं 1 मिलियन देने वाला हूँ। सारे ही जितने रिलेटिव जियांग के इंगेजमेंट में आए हुए थे, सारे उनका इंगेजमेंट छोड़ करके यहाँ पर हो और रोज़ के साथ हो लेते हैं। रोज़ सोच रही होती है कि कोई जब आपको सपोर्ट करता है तो कैसा फील होता है। आज पहली बार मुझे महसूस हो रहा है ये प्रोटेक्शन और ये प्यार तो पिछले 20 सालों में जो वो जियांग के साथ थी तब भी नहीं फील हुआ था। मतलब कैसे लोग इतने लंबे रिलेशनशिप को तोड़ करके बिना किसी गलती के किसी और के साथ चले जाते हैं। वो यहाँ पर वैसे तो रिलेशनशिप को रिवील करना चाह रहा था, लेकिन रोज़ उसे रोक देती है। दोनों के बीच कन्फ्यूजन हो जाता है। दोनों ही ये सोच रहे थे कि दोनों ही उनकी शादी को फ़िलहाल रिवील नहीं करना चाह रही है। रोज़ को ये लग रहा था कि वो उसके बॉडी में इंटरेस्टेड है, दैट्स वाई वो उसके लिए इतना कर रहा है, क्योंकि प्यार तो हो नहीं सकता है। वो घर जाकर के वॉशरूम में यही सोच रही थी। वो यहाँ पर आता है, वो फ्लैशबैक में सोचता है कि जब वो एक्चुअल में बच्चा था, इतना स्ट्रांग नहीं हुआ करता था, तब रोज़ ने एक बार उसका हेल्प किया था और वो तभी से उसे पसंद करता था। लेकिन यहाँ पर रोज़ को ये बातें फ़िलहाल याद नहीं थी कि वो वही बच्चा है। वो यहाँ पर आता है तो रोज़ उसे कहती है, मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा, इस तरीके से जियांग को मैंने सबक सिखाया और वह पूरी लाइफ मुझे आंटी बोलने वाला है। वो हंसते हुए कहता है, तो थैंक्स बोलने के लिए तुम क्या करने वाली हो मेरे साथ? वो यहाँ पर शर्मा रही थी क्योंकि वो एक्चुअल में रिलेशनशिप को अभी आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन वो उसे कहता है, अभी तो कल हमने रोमांस किया ना, तो फिर क्यों शर्मा रहे हो? रोज़ कहती है, कल का सिचुएशन अलग था, प्लीज़ समझो ना, मैं अभी यहाँ पर रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। बेचारे हमारे हो भाई साहब अपने अरमान जगा करके आए थे कि अपनी वाइफ के साथ उन्हें रोमांस करने का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ तो रोज़ उसे रोक रही है ये कहते हुए कि नहीं नहीं, आज नहीं। बेचारा हुआ खुद की फीलिंग को कैसे कंट्रोल कर रहा था वो तो वही जान रहा होता है। मतलब एक तो बंदा इतने लंबे समय से सिंगल और ऊपर से वो रोज से इतना प्यार करता था, और उसे जब रोमांस करने का एक्चुअल में राइट्स मिल रहा था तो रोज़ उसे रोक रही होती है। बट फिर भी वो समझता है कि नहीं नहीं, वो अभी इनोसेंट है, अभी अभी एक रिलेशनशिप से बाहर निकली, वो उसे इस तरीके से फोर्स नहीं कर सकता है, वरना वो उसे कभी प्यार नहीं करेगी। इसी वजह से बेचारी खुद की फीलिंग को कंट्रोल करते हुए कोल्ड शॉवर लेने के लिए चले जाता है। और हो कि ये सारे बिहेवियर से रोज़ को लगने लगता है कि कहीं वो सच में तो मुझसे प्यार नहीं करता है, जो कि चांसेस बहुत ही ज़्यादा वाले कम थे। अगले दिन हो ने अपने सोशल मीडिया पर उनके शादी के सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिया था। वो रोज़ को ये दिखा भी रहा होता है, और रोज़ सोच रही होती है, ये लड़का सच में अपने शादी का सर्टिफिकेट इस तरीके से अपलोड कर दिया है, क्या वो सच में उसके साथ एक रियल रिलेशनशिप में रहना चाह रहा है? वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी यहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ वो तो खुश हो रहा था कि वो धीरे धीरे अब रोज़ को अपना बना करके रहेगा, उससे प्यार हो ही जाएगा। रोज़ लेट नाइट अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसे पता चलता है कि जो एक्ट्रेस उसके साथ कल शूट करने के लिए आने वाली थी वो अचानक से मना कर दी है। रोज़ के लिए मुश्किलें यहाँ पर बढ़ रही थी। वो उसे कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो उसका फ़ोन ही नहीं उठाती। तभी वो ऑफिस से निकल रही थी तो वो यहाँ पर आ जाता है। अब रोज़ शौक कि वो यहाँ क्या कर रहा है, वो जल्दी जल्दी उसे लिफ्ट में लेकर के अंदर एंटर कर जाती है। वो ऐसे कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इतना छुपा रही हो? इतना तो मैं बुरा नहीं दिखता हूँ। रोज़ उसे कहती है, नहीं तुम बुरा नहीं दिखते हो, एक्चुअल में मेरे ऑफिस में लोगों को पता नहीं है ना हमारे रिलेशनशिप के बारे में, इसी वजह से मैं नहीं चाह रही थी कि तुम इस तरीके से अचानक से आ जाओ। तभी लिफ्ट में दो लोग और आने लगते हैं तो वो के पीछे ऐसे रोज़ छुप जाती है, बट वो उससे किस करने लगता है। और वो दोनों देख करके सोच रहे थे कि ये दोनों कपल तो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक है। इस तरीके से लिफ्ट में ही स्टार्ट हो गए हम। उनके जाने के बाद रोज़ हुओ को नीचे कार में उसका वेट करने के लिए बोलती है, उसे उसके ऑफिस से अपना बैग लेकर के आना था। वो बेचारा चुपचाप कार में चला जाता है। रोज़ यहाँ पर आती है तो अब वो उसे घूरे जा रहा था कि आगे वो कम से कम उसे किस तो करे। रोज़ कहती, क्या वो मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या, ऐसे क्यों देख रहे हो?
वो से कहता है तुमने मुझे कार में क्यों भेजा था, मुझे लगा कि आने के बाद थोड़ा रोमांस तो मुझे मिलेगा, और हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक कब कर रही हो तुम। रोज़ से कहती है मुझे लगता है कि शायद हम दोनों को थोड़ा एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। रोज़ यहाँ पर वो को आज ऑफिस में हुआ अपने प्रॉब्लम को बताती है, तो वो एक बंदे को अपने नंबर से फ़ोन करके बोलता है तुम विश करो, ये तुम्हारी सारी विशेष पूरा करेगा। तो रोज़ बस उसे इतना कहती है कि मैं चाहती हूँ कि कल वो लड़की शूट पर सही समय पर आ जाए। वो कहता है ठीक है मैम, हो जाएगा। वो घर जा कर के सोच रही होती है कि क्या सच में ऐसा होने वाला है। तभी वो भाई साहब आके रोज़ के साथ रोमांस करने लगते हैं। रोज़ को यहाँ पर कॉल आता है, उसकी फ्रेंड से बताती है कि वो एक्ट्रेस वापस से कल शूट पर आने के लिए रेडी हो गई, तुमने ऐसा क्या कर दिया। रोज़ कहती है मे भी उसे ये डर लग रहा हो कि कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। तभी वो उधर से कुछ बोल देता है, उसकी फ्रेंड कहने लगती है तुम किसी लड़के के साथ हो। रोज़ जल्दी जल्दी फ़ोन कट कर देती है। वो बस उसे हक करके सो रहा था, क्योंकि रोज़ ने अब रोमांस करने से मना किया है, तो हक करके सोने से ही तो काम चलाना पड़ेगा ना। रोज़ उसकी फीलिंग को अच्छे से समझ रही होती है, लेकिन मोमेंटली इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। जब रोज़ सो जाती है तो वो बेचारा वापस से जा कर के कोल्ड शावर ले करके आता है। रोज़ उसे कहती है आधी रात को कोल्ड शावर क्यों लिए। वो कहता है इतनी भी तो ना समझ नहीं हो तुम मुझे टच करने नहीं दे रही, तो मुझे खुद को काम डाउन तो करना पड़ेगा ना। फिर वो रोज़ को हक करके सो जाता है। यहीं दूसरी तरफ वो गर्ल लिली को कॉल करके कहती है ना जाने रोज़ ने क्या ये किया है कि मेरी कंपनी मुझे फोर्स कर रही है रोज़ के साथ जा कर के काम करने के लिए। डोंट वरी, कल मुझे शूट पर पहुंचने दो, देखो मैं उसे कैसे परेशान करती हूँ। वो लड़की लिली से मिली हुई थी और वो दोनों ही मिल करके कल रोज़ को परेशान करने का प्लान बना रहे होते हैं। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोज़ जब वहाँ पहुँचती है तो वो लड़की भी एक्ट्रेस भी आई हुई थी, लेकिन वो शुरुआत से ही रोज़ को परेशान कर रही होती है। वो कहती है काम करो, मेरे वैनिटी में जाओ और जो सैंडल मुझे पहन करके शूट करना है वो सैंडल तुम लेकर के आओ, तो ही मैं आगे शूट कंटिन्यू करूँगी। रोज़ अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और सोचती है छोड़ो ये शूट शांति से मैं निकाल लेती हूँ। हालांकि उसकी फ्रेंड गुस्सा कर रही थी कि तुम अपने सेक्रेटरी या मैनेजर को भेजो, हम तुम्हारे यहाँ पर बॉस है और तुम हमें काम दे रहे हो। फिर भी रोज़ चुपचाप सैंडल लेने के लिए चली जाती है। सैंडल लेकर के आती है, वो एक्ट्रेस रेडी हो रही थी, वो उसे सैंडल पहनाने के लिए बोलती है। साथ ही में रोज़ और उसकी मॉम का भी इंसल्ट करने लगती है। जब तक रोज़ तक की बात थी वो बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जब बात उसकी मॉम की आती है तो वो बहुत ही भड़क जाती है और यहाँ पर उसे खींच करके थप्पड़ लगा देती है। वो एक्ट्रेस यहाँ पर शूट करने से मना कर देती है और कहती है तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। तभी जियांग बीच में आता है और वो सिचुएशन को जाने भी नहीं रोज़ के खिलाफ अगर के कह रहा होता है कि तुम इसे कैसे ऑफेंड कर सकती हो, चलो इसे सॉरी बोलो। साथ में लिली भी आई हुई थी, वो भी रोज़ को ही गलत ठहरा रही होती है। रोज़ उसे कहती है पहली बात कि ये मेरा ऑफिस है, दूसरी बात कि मैं इसे सॉरी किसी हालत में नहीं बोलने वाली हूँ, तीसरी बात तुम हो कौन बे मुझे ज्ञान देने वाले कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। वहाँ पर वो लोग सोच रहे होते हैं कि रोज़ हुओ के दम पर इतना उछल रहे हैं, आज तो हुओ उसके सपोर्ट में नहीं है, देखते हैं कौन है उसके हेल्प करने वाला है। लेकिन तभी हुओ वहाँ पर आ जाता है। रोज़ सोच रही होती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो रोज़ से कहता है तुमने मुझे हेल्प के लिए क्यों नहीं बोला। रोज़ कहती है अब तुमने मेरा इतना हेल्प किया था कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रही थी। वो रोज़ को उस आदमी को कॉल करने के लिए बोलता है। रोज़ इस इंसान को कॉल करके इस लड़की के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए बोलती है और साथ ही में उस एक्ट्रेस को पूरी इंडस्ट्री में बैन कर देने के लिए बोलती है। वो एक्ट्रेस हुओ को अच्छे तरीके से जानती थी और एक कॉल और उस एक्ट्रेस का पूरा करियर बर्बाद, उसका तो मुँह ही बन जाता है। वो यहाँ पर जियांग और लिली को वार्न करता है कि अगर अपनी आंटी को तुम लोगों ने दोबारा प्रोवोक किया तो तुम लोग अपनी कंपनी भी खो दोगे। एक ट्रेलर तो तुमने देखा ही। आफ्टर दैट वो रोज़ को बाहर ले जा करके कंपनी में किस करने लगता है, जहाँ पर कि रोज़ उसे रोक रही होती है कि कहीं कोई देख ना ले। लेकिन यहाँ पर वो कहाँ ही रुकने वाला था। वैसे कहता है मैंने तुम्हारा हेल्प किया है तो मुझे इतना भी नहीं दे सकती। रोज़ कहती है अच्छा ठीक है चलो मैं आ रही हूँ। उसके जाती है यहाँ पर उसकी फ्रेंड आती है और पूछती है कि उसके और हुओ के बीच में क्या चल रहा है। रोज़ उससे बताती है कि एक्चुअल में मैंने हुओ से शादी कर ली है। ये बात सुन करके उसकी फ्रेंड शॉक भी हो जाती है और खुश भी हो जाती है। वो कहती है बहन तुमने सच में इस जन्म का तो परफेक्ट लड़का ढूंढा है। वो इतना हैंडसम है, इतना रिच है और साफ दिखता है कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। अगले दिन रोज़ अपने मॉम डैड के घर जाती है, जहाँ पर कि वो अपनी मॉम की कुछ चीज़ें लास्ट लेगेसी लेकर के वहाँ से लौटने वाली थी, जहाँ पर कि जियांग लिली भी साथ में खाना खा रहे होते हैं। उसके डैड से कहते हैं कि वो यहाँ क्या कर रही है।
वो उसे कहती है कि मैं बस कुछ चीज़ों को लेने के लिए आई हूँ जो कि एक्चुअल में मेरा है। ऐसा कहते हुए वो अपने कमरे में जाने लगती। वो भी रोज के साथ साथ आया था तो वो लोग उससे कुछ बोल नहीं पाते। वो दोनों कमरे में अंदर जाते हैं जहाँ पर कि रोज अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल रही थी। जियांग उससे बात करने के लिए आता है। वो उसे कहता है कि चलो अब हमारा काम हो चुका है, तुम अंकल के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई, इतना ज़्यादा अंकल के साथ रहोगे तो तुम्हारी इमेज ख़राब होगी। रोज हो का हाथ छोड़ करके आगे बढ़ती है और खींच करके जियांग को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है। साथ ही में वो उसके सामने हो को किस करके ये प्रूफ देती है कि वो और हो अब एक्चुअल में एक दूसरे से शादी कर चुके हैं, तो उसे जियांग की कोई ज़रूरत नहीं है। हो यहाँ पर बहुत ही खुश हो जाता है। रोज खुद ही यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी बता रही है। आफ्टर दैट वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। घर की मेड रोज के साथ जाना चाह रही थी। 20 सालों से उसने रोज को पाल पोस करके बड़ा किया था। रोज खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। जाने से पहले हो रोज के पेरेंट्स से कहते हैं ये घर रोज की मॉम का है जो कि अब रोज का है, कल मैं आदमी भेज रहा हूँ, शांति से घर खाली कर देना। रोज जब लौट रही होती तो वो से कहती तुम्हें कैसे पता कि ये घर मेरी मॉम ने मेरे लिए छोड़ा था। वो से कहता है मुझे सब कुछ पता है क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे बारे में मैंने अच्छे से चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया था। रोज यहाँ पर खुश हो जाती है कि चलो कम से कम वो उसके लिए इतना ज़्यादा सोच रहा है, वो अब अपना घर भी पा सकेगी। इस वजह से भी वो ज़्यादा खुश थी। वहाँ पर वो बताती है कि एक्चुअल में उससे एक लड़की के साथ डील करना है, क्या वो हेल्प करेगा। वो मिलने से भी मना करी है। वो उसे बंदे को कॉल करने के लिए बोलता है। वो बंदा उस लड़की के साथ रोज का कल मीटिंग फिक्स करा देता है। अगले दिन रोज उस लड़की से बिजनेस डीलिंग करने के लिए मिलने के लिए जाती है। दोनों भी बैठ करके बातें कर रहे थे कि वहाँ पर जियांग और लिली भी आ जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि रोज को इस बड़ी बिजनेस वुमेन से डील करने का मौका कैसे मिल गया, ये तो जल्दी किसी से मिलती नहीं है। वो दोनों रोज की बिजनेस डीलिंग खराब करने के लिए जा रहे होते हैं। तब तक रोज उसे अपना ऑफर दिखाती है और वो लड़की उसके इस बिजनेस डीलिंग से इम्प्रेस होकर के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो गई थी। जियांग बीच में आता है और वो कह रहा होता है कि तुम इससे डील साइन करके पछताओगे, इसकी कोई भी डील प्रॉमिसिंग नहीं है। इस बात पर वो लड़की उसे कहती है और ये ज्ञान देने वाले तुम कौन होते हो, कंपनी मेरी है, मर्जी मेरी है, चाहे मैं किसी के साथ भी डील साइन करूं, तुम्हें इस बात से क्या ही फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पर इस तरीके से वो रोज़ के साथ डील साइन करने के लिए तैयार हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करके वो वहाँ से निकल जाती है। रोज़ भी वहाँ से उन दोनों को इग्नोर करके जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर जियांग उसे कह रहा होता है ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा दिनों के लिए तुम्हें रखने नहीं वाला है। रोज़ उसे कहती है अच्छा सबको खुद की तरह समझे हो क्या, मेरा हुआ के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये तुम्हें ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हुआ यहाँ पर रोज के सपोर्ट में आ जाता है और कहता है कि ये आंटी है तुम्हारी, दूसरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, अगली बार सीधे मैं अब एक्शन लेने वाला हूँ, अगर तुमने इसे परेशान किया ना तो ये तुम लोगों के लिए सही नहीं होगा। ऐसा कह के वो रोज को वहाँ से लेकर के जाता है। अब लिली जियांग को कहती है कि डोंट वरी, रोज का ये डील ख़राब करने का मेरे पास एक काफ़ी अच्छा आइडिया और वो सीक्रेट जियांग को बताती है। जियांग भी सुन करके कह रहा होता है हाँ हाँ सही कह रही हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। रोज खुश होकर के अपनी कंपनी में जाती है जहाँ पर कि बॉस रोज को बहुत ही अच्छा क्रेडिट दे रहा था कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया उस गर्ल से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा करके। लेकिन तभी उसके बॉस को कॉल आता है कि एक्चुअल में उस एक्ट्रेस पे टैक्स इन्वेजन का केस लग गया है। अब इस वजह से उनका ये कॉन्ट्रैक्ट होल्ड पर है और बहुत सारे लोग अब उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने लगे हैं। रोज को वो कह रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम लेकर के आई थी तो इस प्रॉब्लम को भी तुम सॉल्व, वरना कंपनी को जितना लॉस हो रहा है तो यहाँ पर वो तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। रोज काफ़ी परेशान हो जाती है। उसे भरोसा था कि वो लड़की टैक्स इन्वेजन नहीं कर सकती है, दैट्स वाई वो उस लड़की से पर्सनली मिलने जाने का और बातों को जानने का कोशिश कर रही होती है। वो अपने बॉस को कह रही थी कि ठीक है बॉस, मैं यहाँ पर जा रही हूँ उस लड़की से मिलने के लिए, देखती हूँ आखिरकार क्या मैटर है। परेशान होकर के वो कंपनी से निकलती है। वो उसे लेने के लिए आया हुआ था। वो रोज को कहता है मैं हूँ ना तुम्हारा जिनी, तुम्हारा सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो तुम क्यों ही परेशान हो रही हो। वो यहाँ पे रोज को वो सबूत देता है जिसमें कि साफ दिख रहा था उस गर्ल ने कोई भी टैक्स इन्वेजन नहीं किया और वो बहुत ही सही तरीके से काम कर रही है। वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और बोलता है कि जो वो गर्ल है उसके लिए जाकर के सबूत पुलिस स्टेशन में जमा करा दो और उसे बेल पर बाहर लेकर के आओ। ऐसा ही वो आदमी करता है जिस वजह से
रोज की ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। जो कि वो इतना परेशान हो रही थी कि वो कैसे करेगी, क्या करेगी। वो तो हो ने बस चुटकी बजाते हैं उसकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। रोज खुश होकर के हुओ को आगे जाके किस करने लगती है। तभी एक पेपरेसी उनके पिक्चर लेने लगते हैं। ये बात हुओ को पता था, लेकिन तब भी वो उसे रोकता नहीं है, क्योंकि इसी बहाने वो यहाँ पर रोज के साथ अपने इस रिलेशनशिप को आगे पब्लिक करना चाह रहा था। और रोज को तो ये बात पता ही नहीं था। अगले दिन जब वो कंपनी जाती तो उसकी फ्रेंड कह रही थी, बहुत बड़ी मुसीबत टल गई यार, मुझे लगा कि कहीं तुम्हें जॉब से ही ना हटा दिया जाए। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड नोटिस करती है उसके और हुओ के बारे में क्या न्यूज़ आ रहा है। और रोज से पूछती है कि क्या वो कल रात हुओ के साथ कार में रोमांस कर रही थी। रोज कहती है हाँ, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चला। तो वो बताती है एक्चुअल में ये न्यूज़ तो बाहर आ रहा है, देखो ना कैसे क्या क्या। रोज चेक करती है तो वो भी इस बात को लेकर के थोड़ा सा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो और रोज़ ने ये डिसाइड किया नहीं था कि उनके रिलेशनशिप का क्या करना है। और इस तरीके से पेपरेजी उनके इस न्यूज़ को लीक कर दिया था। उसे क्या पता था कि हुओ ने जानबूझ करके उस रिपोर्टर को नहीं रोका था। हुओ तो ये न्यूज़ देख करके खुशी हो रहा था, क्योंकि एक ही झटके में सब तक ये बात पहुंच चुका था कि रोज अब उसकी वाइफ है। रोज हुआ से मिलने के लिए आती है तो वो परेशान थी। वो हुआ से कह रही होती है कि एक बात बताओ, आगे क्या करना है। इस तरीके से न्यूज़ फैल रहा। हुआ से कहता करना क्या है, तो मेरी लीगल वाइफ हो, बस हम हमारी आइडेंटिटी को रिवील कर देंगे। तभी वहाँ पे हुआ कि ग्रैंडफादर का उसे कॉल आता है। वो गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम किसके साथ रोमांस कर रहे हो। ग्रैंडफादर से वो कहता है, आपने शायद 2 दिन पहले वाला न्यूज़ नहीं देखा, मैंने अपनी शादी भी रिवील की है, और उस फोटो वीडियो में कोई और नहीं, मेरी लीगल वाइफ है। उसके ग्रैंडफादर बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते, तब तो हमारे घर की बहू को जल्दी जल्दी घर लेकर के आओ, मैं तो उससे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन हूँ। वो कहता है ठीक है ग्रैंडफादर, मैं शाम में अपनी वाइफ को घर लेकर के आता हूँ। रोज़ थोड़ी नर्वस थी। वो उसे अपने साथ लेकर के जाता है। रोज़ उन लोगों से मिल कर के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सब उसे बहुत ही प्यार से बिहेव कर रहे थे। ये प्यार कभी रोज़ को जियांग के मॉम डैड से मिला ही नहीं था, जो कि प्यार यहाँ पर उसे हो के मॉम डैड से मिल रहा था। वो लोग उसकी काफ़ी बड़ाई वगैरह कर रहे थे, फर्स्ट मीटिंग पर गिफ्ट वगैरह भी दे रहे होते हैं। उनसे बात करने के बाद, साथ में खाना वाना खाने के बाद, वो दोनों साथ में रात में कमरे में आपस में बात कर रहे थे। रोज़ उसे कहती है तुम्हारे मॉम डैड को मुझसे प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग इतने अच्छे से मुझसे बिहेव कर रहे थे। हो कहता प्रॉब्लम क्यों होगा, जैसा मैं तुम्हें प्यार जताऊँगा तो वो लोग तुमसे प्रॉब्लम क्यों फील करेंगे। रोज़ को याद आता है किस तरीके से जियांग के मॉम डैड उसका इंसल्ट किया करते थे, क्योंकि जियांग ने कभी उससे वो प्यार जताया ही नहीं था। वो हो को हक कर लेती है, ये सोचो कि शायद असली प्यार यही होता है। और इधर जीजी को हम लोग देखते हैं, जो कि सेकंड फीमेल लीड है, और वो को पसंद करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। उस तक भी हो और रोज के शादी के बारे में बात पता चलता है, तो यहाँ पर वो काफ़ी गुस्सा करने लगती है। अगले दिन वो हुओ से मिलने के लिए चली जाती है। हाथ पकड़ के बात कर रही थी, हुओ उसका हाथ झटक देता और कहता है मैं मैरिड हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या। ये कह के वो वहाँ से चली जाता है, लेकिन तब तक इनके फ़ोटोज़ उसके रिपोर्टर ने क्लिक कर लिया था। वही बंदा था जो कि हुओ और रोज के रिलेशनशिप का फ़ोटो अपलोड किया था। अब जीजी इस फ़ोटो को उसी के न्यूज़पेपर में और सोशल साइट पर अपलोड करने के लिए बोल देती है, ये लिखते हुए कि रोज़ एक मिस्ट्रेस है, हो और जीजी रियल रिलेशनशिप में है, और ये ऐसा ही करता है। जीजी तो इस सिचुएशन का मज़ा लेने वाली थी, हो और रोज़ के रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि रोज़ ऑफिस जाती है तो उसे हुओ के इस न्यूज़ के बारे में पता चलता है, लेकिन उसे हुओ पर पूरा भरोसा था कि वो इस तरीके से उसे धोखा नहीं देने वाला है। उसके फ्रेंड उसे समझाती है कि जीजी ना जाने कहाँ से बीच में टपक गई है तुम्हारे और हुओ के रिलेशनशिप को लेकर के। अब यहाँ पर रोज़ को हुओ पर भरोसा था, तो बहुत ही कामली बैठी हुई थी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। हुओ तक भी ये न्यूज़ पहुंचता है तो वो जल्दी जल्दी उस न्यूज़ को हटाने के लिए बोलता है। वो समझ चुका था रोज़ तक वो न्यूज़ तो पहुंच गया, लेकिन फिर भी उसने उसे कॉल क्यों नहीं किया। क्या रोज़ को इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता है, या फिर रोज़ यहाँ पर उससे जेलसी नहीं फील कर रही थी। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और वो रोज़ का मजाक उड़ाने लगती है। अरे कल तक बड़ा हुओ की वाइफ बनते हुए घूम रही थी, क्या हुआ आज उसका अफेयर किसी और के साथ हो गया। इस बात पर रोज़ उसे कहती है खुद के हस्बैंड के जैसा समझा है क्या, तुम्हें क्या लगता है 4 बात आकर के तुम बोलोगे और मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम हुओ के लिए मुझे भड़का रही हो। लगता है पिछली बार का थप्पड़ भूल गई हो, दोबारा तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। मेरे और हुओ के बीच में क्या चल रहा है, ये ज्ञान देने वाली तुम कौन होती हो। मैं देख लूँगी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में क्या प्रॉब्लम है।
ऐसा कह के उसे वहाँ से ही जाने के लिए बोलती है। ऑफिस से निकल रही थी तो जीजी उससे मिलने के लिए आती है। उसके इंसल्ट करते हुए कहती है, अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा ना कि मेरे और वो के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है। रोज से वो कहती है, शायद तुमने मेरे और मेरे हस्बैंड के फ़ोटोज़ नहीं देखे हैं, किस टाइप के रिलीज हुए थे, और अगर तुम्हारा हुओ के साथ एक रियल रिलेशनशिप होता तो तुम्हें मुझे आकर के धमकी देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तुम तो श्योर होती ना कि वो तुम्हारा है। तो ऐसा है ना बहन, ये जो रिलेशन तोड़ने वाला तुम एक्टिंग लगा रही हो ना, वो कहीं और जा कर के लगाना, मेरे आगे तो फ़र्क पड़ने नहीं वाला है। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जियांग आ जाता है और वो उसी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे अंकल के बहुत से रिलेशनशिप है, फिर भी तुम उससे एक रियल रिलेशनशिप में आने के लिए सोच ली। देखो उसने तुम्हें धोखा दिया ना, आया ना जीजी के साथ। जीजी कह रही होती है तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, अपने ब्रदर इन लॉ के साथ भी तुम रिलेशन रखी हो। रोज़ कहती है मेरा पर्सनल मैटर है। जीजी के जाने के बाद वो जियांग को डांट लगाते हुए कहती है कि दोबारा कभी हुओ की बुराई उसके सामने करने की वो हिम्मत ना करे। ऐसा कह के वो हुओ को सपोर्ट करते हुए घर पहुंचती है, जहाँ पर कि हुओ आता है तो वो खुद ही रोज़ को एक्सप्लेन करने लगता है और वो कह रहा होता है कि मेरे और जीजे के बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। एक्चुअल में मैं कभी उसके साथ कोई रिलेशनशिप में रहा ही नहीं। रोज़ उसे किस करते हुए कहती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जियांग नहीं हो जो कि मुझे इस तरीके से चीट करोगे। हुओ को लगता है कि रोज़ उस पर ट्रस्ट कर रही है, तो वो मन ही मन खुश होने लगता है क्योंकि उनके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। अगले दिन लिली खुश हो रही होती है जो और जीजी के इस बात को लेकर के। उसे ये फेक न्यूज़ मिलता है कि वो और रोज़ दोनों आपस में लड़ रहे थे। उसके मॉम डैड बहुत ही खुश हो जाते हैं, उससे बदला लेने के लिए ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां पर कि रोज़ हुओ से मिलने के लिए ऑफिस में आई हुई थी। हुओ ने उसे कल रात ऑफिस बुलाया था। वहाँ पर उसके मॉम डैड आकर के रोज़ को कहने लगते हैं कि तुम हुओ और जीजी के रिलेशनशिप को तोड़ रहे हो, कितनी घटिया लड़की है मेरी, उसने तो मेरा नाक डुबो दिया। हुओ का फ़ायदा उठाते हुए उसने मुझे घर से निकलवा दिया था। फुल ऑन तमाशा यहाँ पर चल रहा होता है और सारे इस तमाशे के मज़े ले रहे होते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वो रोज के सपोर्ट में आ जाता है। सारे रिपोर्टर्स को वो कहता है कि जीजी के साथ वाला जो न्यूज़ है वो फेक है, एक्चुअल में रोज उसकी रियल वाइफ है। शादी का सर्टिफिकेट दिखाते हुए सबको ये बात क्लियर कर देता है। ये न्यूज़ रिलीज करने के बाद वो रोज के मॉम डैड से सारा रिलेशनशिप तोड़ लेता है, सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लेता है। इधर ये बात जियांग तक पहुंचता है। शादी का सर्टिफिकेट वाला मैटर देख करके उसे ट्रस्ट हो जाता है कि एक्चुअल में रोज ने हो से शादी कर लिया, बट उसे इस बात से गुस्सा आने लगता है। वो उससे इतना प्यार करती थी और वो कैसे यहाँ पर उसे छोड़ करके सिर्फ एक रात में वो से शादी कर सकती है। वो इस बात का जवाब लेने जाने का डिसाइड करता है रोज से। उसे क्या पता डिसअपॉइंटमेंट तो उसे वहाँ से मिलने ही वाला है। जब वो दोनों घर लौटते हैं तो रोज वो से पूछती है कि आखिरकार वो उससे इतना प्यार क्यों करता है। शुरुआत से ही जब से वो दोनों मिले हैं तब से ही वो उसे इतना ज़्यादा प्यार जता रहा है। तब वो उसे बताता है कि एक्चुअल में बचपन में वो रोज से मिला था, रोड साइड अकेले ठंड से परेशान हो रहा था, तब रोज़ ने उसका हेल्प किया था और वो तभी से रोज़ को पसंद करता था। लेकिन रोज़ फिर जियांग से एंगेज हो गई। उसे ऐसा लगा कि अगर वो जियांग के साथ खुश है तो वो उसके रिलेशनशिप के बीच में नहीं आ सकता। लेकिन फिर उसे पता चला कि जियांग लिली को लेकर के उसे चीट कर रहा है। दैट्स वाई वो उसे नहीं रोक सकता था खुद के पास आने से। इसी वजह से उसने ही सब कुछ किया। रोज़ ये बात सुनती है कि जिस बच्चे का उसने बचपन में हेल्प किया था वो ही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। घर जा कर के दोनों रोमांस कर रहे थे। वो रोज़ को चाह रहा होता है कि वो उसके लिए बेबी कंसीव करे, लेकिन रोज़ उसे समझाती है ये ऐसे इम्पल्सिव होकर के नहीं, हम सोच समझ करके काम करेंगे। तभी रोज को एक्चुअल में कॉल आता है जियांग का। वो उसके घर के बाहर बैठा हुआ था। उसे कह रहा होता है कि वो एक बार उससे मिल ले। रोज हुओ के साथ उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि जियांग कह रहा था कि तुमसे अलग होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअल में मैं तुमसे कितना प्यार करता था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। 20 साल के रिलेशनशिप को हम ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं। तुम हुओ को छोड़ करके मेरे पास वापस आ जाओ। हुओ हंसते हुए कहता है 20 साल का रिलेशनशिप, जब तुम लिली के साथ अफेयर चला रहे थे तब तुम्हें इस रिलेशनशिप की याद नहीं आई। अब जब रोज़ तुम्हें छोड़ करके मेरे पास आ गई है तब तुम्हें अपने रिलेशनशिप की याद आ रही है। वो तुम्हें किसी हालत में छोड़ करके नहीं जाने वाली है। रोज़ उसे कहती है 20 साल का हमारा रिलेशनशिप था, लेकिन लिली के साथ एंगेज होने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा। और तुम्हें ऐसा क्या लगता है, तुम्हें ऐसा क्या स्पेशल है जो मैं हुओ को छोड़ करके तुम्हारे पास वापस आऊँगी। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मुझे तुमसे नफरत हो जाए। जितना मुझे तुम्हारी चीटिंग से प्रॉब्लम नहीं था उतना तुम्हारे इन सारे ड्रामे से प्रॉब्लम हो रहा है।
जियांग यहाँ पे रोज़ को कह रहा था कि हो ने मुझे जानबूझ करके फंसाया है। रोज़ से कहती है नहीं, उसने तुम्हें मौका दिया था ताकि तुम मुझे एक्चुअल में अप्रिशिएट कर सको, जो कि तुमने कभी किया नहीं, तो फिर मैं तुम्हारे साथ किसी हालत में नहीं रहने वाली हूँ। वो उसे रिजेक्ट करके हो के साथ घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन वो अपने डैड से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो हॉस्पिटल में थे। उसके डैड को अपनी वाइफ से बात करते हुए सुनती है। उन दोनों ने मिल करके रोज की मॉम को जानबूझ करके मारा था ताकि उसकी कंपनी के शेयर्स उन्हें मिल सके, लेकिन मरने से पहले उसकी मॉम ने विल बना लिया था। उसके मरने के बाद रोज को वो शेयर्स मिलने वाले थे। वो दोनों रोज को भी जान से मारने का प्लान कर रहे थे। ये सुन करके रोज घर वापस लौट आती है, जहाँ पर कि वो काफ़ी ज़्यादा सैड थी। हो उसे कॉल करता है तो वो उसे नहीं बताती है कि क्या हुआ। हो को लगता है कि ज़रूरी कुछ प्रॉब्लम है, तो वो रोज से मिलने के लिए चले जाता है। लेकिन रोज से पूछने पर भी कि क्या हुआ है, वो क्यों परेशान है, तो रोज उसे नहीं बताती है, क्योंकि वो सोच रही होती है कि वो अपने इस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करेगी। वो जब से उसके लाइफ में आया तब से उसने उसके लिए क्या कुछ नहीं हेल्प किया, और अब वो उसे परेशान नहीं करना चाह रही थी। वो जानबूझ करके यहाँ पर वो के साथ रोमांस करती है। आफ्टर दैट उसे उसके डैड का कॉल आता है, जो कि उससे घर पर मिलने के लिए बुला रहे थे। रोज समझ जाती है कि वहीं पर वो उसे जान लेने का कोशिश करने वाले हैं, तो वो हो को बिना बताए ही मिलने के लिए चली जाती है। वो को कल रोज के बिहेवियर से कुछ तो गड़बड़ लग रहा था, कोई तो प्रॉब्लम ज़रूर है। वो इतनी सैड क्यों थी। रोज अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है, तो वहाँ पर वो लोग उसे खाने वाने के लिए ऑफ़र कर रहे थे, जहाँ पर कि उसी में पॉइजन मिला हुआ था। रोज अभी वो वाइन पीने ही वाली थी कि वो उसके सपोर्ट में आ जाता है। एक्चुअल में जाने से पहले रोज़ ने उसे सब कुछ बता दिया था। वो समझ गया था कि उसके पेरेंट के वजह से ही वो एक्चुअल में परेशान है। वो रोज़ को वहाँ से लेकर के जाता है। वो कहता है मैं तुम्हारी मॉम की मौत का बदला लेकर के रहूँगा, तुम्हें सब कुछ अकेले करने के लिए किसने कहा था। रोज़ रोते हुए कहती है क्योंकि मैं तुम्हें इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहती थी। हो उसे कहता परेशानी कैसा, मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा। इधर उसके डैड एक्चुअल में हॉस्पिटल में थे। हो के हेल्प से वो उसके डैड के खिलाफ सबूत लेकर के गई हुई थी, जिसमें कि साफ पता चल रहा था कि उसने ही उसकी मॉम की जान ली है। वो कहती है कि ये देखो सबूत तुम्हारे खिलाफ, मेरे मॉम के शेयर्स तो अब मेरे हैं ही, घर मुझे मिल ही गया है, और अब तुम जाओगे जेल क्योंकि तुम दोनों ने मिल करके मेरे मॉम को मारा था। उन्हें तो पता ही नहीं था कि रोज को इतनी आसानी से उनके खिलाफ सबूत मिल जाएगा। वो रोज के सपोर्ट में आता है और वो उसके डैड से कहता है आपने क्या सोचा था, मैं रोज को कभी अकेले छोड़ूंगा। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जी जियांग से मिलने के लिए जाती है और उसके साथ मिल करके कोऑपरेट करने के लिए कहती है, तो जियांग उसका हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता। हालांकि उसकी कंपनी वंपनी तो सब ही बर्बाद हो गई थी, लेकिन फिर भी वो एक ट्राई देना चाहता था। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जहाँ एक तरफ रोज को वो किडनैप करके दूसरे घर में लेकर के जाता है और वो उसके साथ रोमांस करने का कोशिश कर रहा था, ये सोचते कि एक बार वो रोज़ के साथ इंटीमेट हो जाएगा तो वो उसे अपने साथ नहीं रखेगा और रोज़ तब उसकी होगी। उसकी मॉम के शेयर्स के लिए ही तो वो उसके साथ पहले भी इंगेज हुआ था, कोई प्यार व्यार नहीं करता था। रोज़ को होश आता है तो वो जियांग को अपोज करने लगती है। यहीं दूसरी तरफ जीजी हो को पटा करके रोकने का कोशिश कर रही थी, जब तक काम ना हो जाए तो वो उसे छोड़ करके वहाँ से चले जाता है। रोज़ को कॉल करने पर भी रोज़ फ़ोन नहीं उठाती है, तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है। वो उसे ट्रैक करने लगता है कि आखिरकार वो है किधर, और फाइनली उसे ट्रैक करते करते उस प्लेस पर पहुँचता है। उसके गार्ड्स यहाँ पर जियांग की अच्छी खासी पिटाई लगाते हैं। जियांग हंसते हुए कहता है कि वो रोज़ के साथ इंटीमेट हो चुका है। रोज़ हो को कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो मेरे साथ इंटीमेट नहीं हुआ। वो रोज़ से कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है। घर जा कर के वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, तो वो उसे काम डाउन करता है। अगले दिन वो लोग उसके मोम के ग्रेव के पास जाते हैं, जहाँ पर कि वो सबके सामने रोज़ को शादी के लिए प्रपोज करता है रिंग दे करके। अब रोज़ हाँ कह देती है और हमारी ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।